नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के घंटे में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। पिछला प्रैक्टिस सेट हो चुका है कल। आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसमें आज हम ले आए हैं यांत्रिकी से प्रश्न। यांत्रिकी से जितने भी ये चैप्टर वेक्टर और एक गति, त्वरण, संवेग, बल, कार्य, ऊर्जा, घर्षण, द्रव्यमान, वृत्ति गति, सरल आवर्त गति और सतत गुरुत्वाकर्षण, द्रव धरण पिंड की गुणगति, इनसे प्रश्न लेकर आए हैं। जितने भी इनसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं प्रीवियस परीक्षाओं में, आज हम करने वाले हैं सभी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु पर बाहरी बल न लगे तब तक स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी। ठीक है, रहती है। यदि वह गतिशील है तो निश्चित गति से एक सरल रेखा में गतिशील रहती है। यह नियम किसका है? तो यह है जड़ता या जड़त्व का नियम कहलाता है। ठीक है, ये SSC JEE मैकेनिकल 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के 3 नियमों का सूत्रीकरण किया था। किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के खिंचाव को कहते हैं, तो बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा की नमी को मापा जाता है तो किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। नमी को किस में मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। ठीक है, और डेसिबल क्या डेसिबल से क्या मापते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, डेसिबल से क्या मापते हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल आवर्त गति करने वाले किसी कण की स्थितिज ऊर्जा U होती है तो कितना होती है? U बराबर होता है 0.5 kx² होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, सरल आवर्त गति करने वाले m द्रव्यमान के कण और आवर्त काल t के बीच उचित संबंध है तो क्या होता है उचित संबंध? t बराबर 2π√m/k, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करिए कि आपको ये पहले से फार्मूला याद था कि नहीं याद था। ठीक है, तो क्या होता है फार्मूला? सरल आवर्त गति करने वाले m द्रव्यमान के कण और आवर्तकाल t के बीच उचित संबंध क्या था? तो ये था t बराबर 2π√m/k। ये फार्मूला किसको किसको याद था पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल लोलक का आवर्तकाल होगा जहां L लोलक की लंबाई, ठीक है, और G गुरुत्वीय त्वरण है तो इसका फार्मूला क्या होता है? बराबर होता है 2π√L/G। ठीक है, क्या होता है? L क्या होगा हमारा? लोलक की लंबाई हो गई, और G क्या हो गया? ये गुरुत्वीय त्वरण हो गया। तो ये इसका फार्मूला होता है गुरुत्वीय त्वरण G बराबर होता है 2π√L/G। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गैस जो हरित गृह प्रभाव से सबसे अधिक योगदान करती है तो ये होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है तो इनके ताप पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ताप पर निर्भर करती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दोलन यानी पेंडुलम की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि से क्या होती है? बढ़ेगी। अवधि से क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व घूर्ण यानी टार्क, ऐंठन और कोणीय त्वरण के बीच संबंध, सही संबंध क्या है? तो कोणीय त्वरण बराबर फार्मूला होता है हमारा टार्क यानी ऐंठन बटे जड़त्व घूर्ण। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जिस पर वह कार्य करता है के बराबर होता है। ये सिद्धांत किसका है? तो ये था पास्कल का सिद्धांत। किसका? तो पास्कल का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सही कथन नहीं है तो क्या नहीं है सही कथन? यह वस्तु के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये नहीं सही कथन है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए, गुरुत्वाकर्षण के बल का सही कथन क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, जिसको भी भाई को पता हो तो आप लोग कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं घर्षण कहते हैं। ठीक है, घर्षण कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मात्रा जिसके लिए इकाई m/s² का उपयोग किया जाता है। m/s² का उपयोग है। त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। और इसकी विमा क्या होगी त्वरण की? इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, क्या होगी त्वरण की विमा? इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इक्का यानी घोड़े द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी इक्का गाड़ी कहलाती है। ठीक है, इक्का गाड़ी किसे कहते हैं? घोड़े द्वारा खींची जाने वाली की इक्का गाड़ी कहलाती है। की गति भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण? किसका? न्यूटन का तीसरा गति का तीसरा नियम का। ठीक है, इसका इक्का गाड़ी किसका सिद्धांत का उदाहरण है? तो ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम का उदाहरण है। ठीक है, तीसरे नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशा यानी भौतिकी के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो हमारा है किसका? बल का उदाहरण है। शीशा, जो शीशा है, शीशा भौतिकी के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो ये है बल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक संस्थापनाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिकी किस नियम पर आधारित है? तो यह पास्कल के नियम पर आधारित है। किस पर? पास्कल के नियम पर आधारित। ये SSC GD 2019 में पूछा गया प्रश्न है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवक्षेपण का उदाहरण है तो क्या है? ड्रिजल। क्या है? ड्रिजल। ड्रिजल, जिसे ड्रिजल कहा जाता है। अवक्षेपण का उदाहरण क्या है? तो ड्रिजल है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। गति का वह नियम जो कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पदार्थ पर वापस बल लगाता है। तो ये क्या कहलाता है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम। ठीक है, क्रिया प्रक्रिया का नियम भी कहलाता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नट यानी तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिकी के किस नियम का पालन करता है? तो न्यूटन की गति का किस नियम का? न्यूटन की गति के नियम का पालन करता है। किस नियम पर? तो न्यूटन की गति के नियम पर पालन करता है। ठीक है, तनी रस्सी पर जो चलता है किस नियम का पालन करता है? न्यूटन गति के नियम का पालन करता है। ठीक है, ये SSC GD 2019 में पूछे गए प्रश्न है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। गति का एक समीकरण है। ठीक है, तो ये है हमारा 2s बराबर 2ut + at²। ये कौन सा नियम है? कौन सा नियम है? इसका आंसर आप लोग का गति का कौन सा नियम? पहला नियम है, दूसरा नियम है, तीसरा नियम? गति का कौन सा नियम है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। ये गति का नियम तो है, लेकिन कौन सा नियम? पहला नियम है कि दूसरा है कि तीसरा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, m द्रव्यमान और r त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर गुरुत्वाकर्षण गुण होगा तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2mr²/5। ठीक है, 2mr²/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल r त्रिज्या के एक वृत्त में स्पर्श त्रिज्या वेग v से गतिमान m द्रव्यमान के एक निकाय की वृत्ताकार गति के लिए अभिकेंद्री बल F की आवश्यकता है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला mv²/r। ठीक है, mv²/r। F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है mv²/r। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति P व प्रवाह I और प्रतिरोध R के बीच संबंध है तो क्या हो जाएगा? शक्ति P बराबर क्या हो जाता है? I²/r। I²/r। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, m द्रव्यमान और l लंबाई की एक पतली क्षण और उसके केंद्र से गुजरने वाली रेखा के लंबवत अक्ष पर जड़त्व गुण होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ml²/12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साधारण पेंडुलम T की अवधि और उसकी लंबाई L के बीच संबंध है तो क्या हो जाएगा? इसका T बराबर पेंडुलम की अवधि T बराबर 2π√L/g। क्या हो जाएगा? 2π√L/g। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो कौन करता है? सौर सेल करता है। ठीक है, कौन करता है? सौर सेल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फौकाल्ट के पेंडुलम के दोलन की सतह के घूर्णन के लिए एक जिम्मेदार है कौन है? कोरिओलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। युगल विरोधाभास के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या जुड़ा हुआ है? सापेक्षता का सिद्धांत जुड़ा हुआ। क्या जुड़ा हुआ? सापेक्षता का सिद्धांत जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार के लगभग किसके बराबर होता है? छठे भाग के बराबर। किसके बराबर होता है? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के लगभग छठे भार के बराबर होता है। किसके भार के बराबर? छठे भार के बराबर होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लैक्टोमीटर यानी दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, और हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ के घनत्व के निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर आधारित है ये दोनों? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला 2025 में ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह क्षेत्र जो समय वेग समय लेखा चित्र के वक्र के अंतर्गत स्वयं के और दो समय सूचकों के बीच सम्मिलित है को क्या कहेंगे? तो ये कहेंगे विस्थापन। ठीक है, विस्थापन बराबर क्या होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए, विस्थापन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है। तो क्या नहीं सही नहीं है? दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होती है। क्या होती है? दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वातावरण को यथा स्थान बनाए रखने में सहायता करता है। तो कौन करता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, क्या करता है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी, कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान सबसे पहले प्रयोग रूप से निर्धारित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे हेनरी कैवेंडिश थे। कौन थे? हेनरी कैवेंडिश। यानी कि कैपिटल जी का मान किसने किया था? ठीक, किसने निर्धारित किया था? तो ये किया था हेनरी कैवेंडिश ने निर्धारित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केपलर के नियम, प्रथम नियम को कहा जाना जाता है। तो किसका? दीर्घवृत्त इलिप्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी तरल पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में फैलता है। इस घटना की व्याख्या करता है कौन? तो ये करता है पास्कल का नियम। ठीक है, और ये स्थूल अवस्था में पदार्थों के समान गुण, ये हम करेंगे तीसरे चैप्टर में। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।